जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए ये आपके सफलता बैच है। इसमें आपके जीके जीएस के क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में पूछे जाएंगे जो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये आपका 12वां डे है। इससे पहले हमने 11 मॉडल पेपर आपके इस चैनल पे डाल रखा है, तो आप लोग इसको देखने के बाद, पूरा देखने के बाद एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं जो कि आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये आपको शाम 6 बजे आपको प्रत्येक दिन आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल पे आप लोग शाम 6 बजे आ जाइएगा और इस वीडियो को वॉच करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और देखिए, और इससे संबंधित और किस एग्ज़ाम में आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो फ्रेंड्स एसएससी सीएचएसएल के लिए भी और एसएससी सीजीएल के लिए भी, एमटीएस तो है ही है, जीडी के लिए भी, दिल्ली पुलिस के लिए भी, यूपी कांस्टेबल के लिए भी और यूपीएसआई एफसीआई अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर लास्ट में आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, लेक्चर समझ में आएगा, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन पहला क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनाया था, आपको पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोर्ट सेंट जॉर्ज। ये ब्रिटिश कंपनी ने भारत में पहला किला बनाया। अब आपसे पूछ लेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई भारत में, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई। कहाँ पे लगाई? सूरत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्वर्णरेखा, माही, वसुंधरा, बेगाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही। ठीक है, ये पूर्व दिशा में ना होकर ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। तो चलिए देख लेते हैं पूर्व दिशा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्वर्णरेखा, ठीक है, स्वर्णरेखा बहती है, गोदावरी बहती है, कृष्णा बहती है, कावेरी बहती है, वसुंधरा बहती है और बेगाई। ये सभी पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं। अब आपसे पूछ ले पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब क्या हैं? पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको भी सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादक दादा भाई नौरोजी ने किया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, राष्ट्रगुप्तार। क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रगुप्तार। और देखिए दादा भाई नौरोजी ने और किसका संपादन किया था, तो इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की का भी संपादक किया था। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे जो दिया है संवाद कौमुदी, ये किसने प्रकाशित किया है। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और देखिएगा सोम प्रकाश, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आपको नोट करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सामूहिक ज्ञान संवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है आपको बताना है। संवाद, सामूहिक ज्ञान संवाद किससे संबंधित है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुरुपूरब। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है आपको बताना है। जूल है, वाट है, डायोप्टर है, के डब्ल्यू एच है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। ठीक है, ये लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट है, क्या? डायोप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है, जैसे पूछ लेगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो ऐसे होता है ये उत्तल लेंस होता है, इसकी क्षमता धनात्मक होती है, और ये जो ऐसे होता है करके इसकी क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ठीक है, किस सन में हुए थे आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन डी, 1932 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे आपको नोट करना चाहिए। यह यरवादा जेल में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ, या जिसके तहत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इससे संबंधित आपको नोट करना चाहिए। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत के सर्वाधिक ग्रामीण आबादी क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन करिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफर के आविष्कार से है? क्रेस्कोग्राफर के आविष्कार से किसका संबंध है आपको बताना है। मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस या होमी जे भाभा? क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्रेस्कोग्राफर से हम क्या कर सकते हैं, तो ये पौधे की वृद्धि मापने से पौधे की वृद्धि इससे माप सकते हैं। ठीक है, और पौधे की आयु किससे हम माप सकते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, पौधे के वार्षिक वलय की गणना से हमें पता चलता है कि पौधे की कितनी आयु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मौद्रिक नीति द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, मौद्रिक नीति बनाई जाती है, और राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है। ये दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इसको भी सॉल्व करिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? ठीक है, तो किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है आपको आंसर देना है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में या उड़ीसा में? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में भारत में सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, अगर और पूछ लेगा सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, गोवा की है। किसकी है? गोवा की। और देखिएगा भारत की कुल तटीय की लंबाई कितनी है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 7516 ठीक है किलोमीटर है। किसमें है? किलोमीटर। पूरा तटीय क्षेत्र की लंबाई 7516 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? ठीक है, इनमें से किसका सही मिलान नहीं है आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए।
तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोहिनी अट्टम। ये उड़ीसा का ना होकर ये कहाँ का है फ्रेंड्स, ये केरल का है। और केरल का शास्त्रीय नृत्य और कौन कौन सा है, तो ये कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स। यक्षगान कर्नाटक का है, गरबा गुजरात का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो गलत था वो ऑप्शन ए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। कितने राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, कितनी बार अभी तक की गई है, आपको यही बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। देखिएगा ये किसके अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ लेगा 3 बार तो किया गया है, लेकिन किस किस सन में। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम सभी को बता रहे हैं, तो इसको आप लोग 1 बाई 1 करके नोट कर लीजिएगा। पहली जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 1962 में हुई थी। ठीक है, दूसरी 1971 में, तीसरी 1975 में। ठीक है, ये 3 बार हुआ आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, 1962 में, 1971 में, 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लोकगीत मांड किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान माड राज्य से संबंधित है लोकगीत। ठीक है, अब राजस्थान की और कौन कौन सी लोकगीत हैं, तो लावड़ी और घूमर ये दोनों और ये मांड तीनों राजस्थान के लोकगीत हैं। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, नौटंकी, रासलीला तथा कजरी ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट थे, आपको नोट करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से एक द्वितीय प्रदूषक है, यानी इनमें से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मोग। ठीक है, ये द्वितीय प्रदूषक है। अब आपसे पूछ लेगा तो प्रथम प्रदूषक कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो प्राकृतिक से विस्फोट होता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से राख, ये क्या है, प्रथम प्रदूषक है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्लाई एश, ये सभी द्वितीय प्रदूषक हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए, चोलों के समय लिया जाने वाला बेट्टी किस प्रकार का कर था। ठीक है, यानी चोलों द्वारा लिया जाने वाला बेट्टी किस प्रकार का कर था, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबरन शर्म था। कैसा था, ये जबरन शर्म के द्वारा कर लिया जाने वाला, ठीक है, बेट्टी था। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कहीं की शासिका नहीं थी। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी महिला है जो कहीं की शासिका नहीं थी, उसी का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक महादेवी, ये कहीं की शासिका नहीं है। रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी, आपको पता है, ये भी शासिका थी। रुद्दा माँ देवी ये भी शासिका थी, और रानी दिद्दा ये भी शासिका थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम ऊर्जा। ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो आकार के अनुसार सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवा। ठीक है, आकार के अनुसार भारत सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान पांचवा है। चलिए पहला स्थान किसका है नोट कर लीजिए आप लोग। पहला स्थान बृहस्पति का है, दूसरा स्थान शनि का है, तीसरा स्थान अरुण का है, चौथा स्थान वरुण का है, पांचवा स्थान पृथ्वी का है, छठा स्थान शुक्र का है, सातवां स्थान मंगल का है और आठवां स्थान बुध का है। ठीक है, देखिए फिर से सुन लीजिए। पहला स्थान बृहस्पति का है, दूसरा स्थान शनि का है, तीसरा अरुण का है, चौथा वरुण का है, पांचवा पृथ्वी का है, छठा शुक्र का है और सातवां मंगल का है और लास्ट में आठवां बुध का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक स्थान पर ज्वार 12 घंटे के बाद उत्पन्न होना चाहिए परंतु ऐसा नहीं होता, इसका क्या कारण है? ठीक है, इसका क्या कारण है आपको बताना है। पृथ्वी की गति, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, चंद्रमा यों पृथ्वी की गतियाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा यों पृथ्वी की गतियों के कारण। ठीक है, 12 घंटे के उत्पन्न होना चाहिए लेकिन ये नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे तो एक क्वेश्चन 100% आएगा। इस क्वेश्चन से संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 किससे संबंधित है आपको बताना है। मौलिक अधिकार से, नागरिकता से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से या मौलिक कर्तव्य से। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मौलिक अधिकार किस भाग में है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भाग 3 में है। इसका आर्टिकल किससे कितना है तो ये 12 से 35 है। ठीक है, 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार भाग 3 में है और 12 से 35 के बीच में है। चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस भाग में है तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में। ये आर्टिकल पूछ लेगा तो 36 से 51, 36 से 51। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और मौलिक कर्तव्य तो ये भाग 4A के, ठीक है, 51A का संबंधित है, आर्टिकल 51A का है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और भाग 4A में है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कर लीजिए, करंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ से फ्रेंड्स लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर। विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कौन सा देश शीर्ष पर रहा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन शीर्ष स्थान पे रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। विश्व में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमने ये क्वेश्चन बताया है, विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? चीन तो पहले पे है। अब पूछ लेगा भारत चौथे पे है तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा तीसरे स्थान पे है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछ सकता है कि भारत बताइए किस स्थान पे है तो तीसरे स्थान पे है। तो इसका सही आंसर दीजिए क्वेश्चन 22 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयान खान है। ठीक है, ये विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
सरगम कौशल ने। ठीक है, ये कहाँ की निवासी हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर की जेके की निवासी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। 24, किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता? किस भारत की महिला टीम ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की। ठीक है, किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता? तो भारत की महिलाओं ने, भारत की महिला टीम ने। 5G उपयोग मामले को ज़मीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला ज़िला कौन बना? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदिशा। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ लेगा कि 5G का उद्घाटन किन्होंने किया और किस राज्य में किया, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा लेक्चर तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त तैयारी करते हैं उनको भी ये लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।